Hey guys, my name is Anuradha. Welcome to our channel GK Guidance and Knowledge. Happy morning to all of you. आज का हमारा क्वेश्चन है, इंडिया और उसकी फॉरेन पॉलिसी में वेस्ट एशिया एक सिग्निफिकेंट पोजीशन होल्ड करता है। इसके ऊपर हमें कमेंट करना है। तो हम इंट्रोडक्शन में क्या बता सकते हैं? इंडिया और वेस्ट एशिया के हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल एंड ट्रेड रिलेशंस रहे हैं। पॉलिसी के अंदर वेस्ट एशिया एक सिग्निफिकेंट पोजीशन होल्ड करता है क्योंकि उससे हमारी नीड्स पूरी होती हैं जो कि हमारी ह्यूज पॉपुलेशन को चाहिए। आप ये मैप भी ड्रॉ कर सकते हैं ताकि दिखा सकें इंडिया और गल्फ रीजन को। गल्फ कंट्रीज़ का क्या रोल है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में? इंडिया के 9 मिलियन से भी ज़्यादा वर्कर्स वहाँ काम करते हैं। इंडिया के उनके साथ जियोपॉलिटिकल रिलेशंस हैं। इंडिया को गल्फ रीजन यूरोप एंड अफ्रीका तक कनेक्ट करता है। इंडिया की 60% ऑफ डिमांड ऑफ हाइड्रोकार्बन कहाँ से मिलती है? गल्फ रीजन से। 80% of crude oil import from these countries like Saudi Arabia, Iraq and UAE. 7 लाख से भी ज़्यादा इंडियन मुस्लिम्स मक्का और मदीना में विज़िट करते हैं। हमें गल्फ रीजन से इन्वेस्टमेंट मिलती है 25 बिलियन तक और 50 बिलियन डॉलर्स मेगा रिफाइनरी के लिए मिलते हैं। इंडिया को बहुत सारा रेमिटेंस मिलता है और 70% ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज इंडियंस के द्वारा होल्ड किए जाते हैं इन गल्फ रीजन। हमारे चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं? कोविड-19 पैंडेमिक ने बहुत ही अक्षय और बुरा ही तरह का इफ़ेक्ट डाला है गल्फ रीजन में, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से उनका प्राइस कम हो गया क्योंकि क्रूड ऑयल का एक्सपोर्ट भी कम हो गया था। इससे हमारी इन्वेस्टमेंट और रेमिटेंस और साथ ही साथ जॉब लॉसेस पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। गवर्नमेंट के ऊपर ह्यूज बर्डन है क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट की रेट बहुत ज़्यादा है। इन कंट्रीज़ के बीच में काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं जिसकी वजह से हमारे फॉरेन पॉलिसी को इनके बीच में बैलेंस बनाने में कठिनाई होती है। हमारी फॉरेन पॉलिसी को किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा फोकस देना चाहिए? स्वदेश स्कीम को इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। एफडीआई को अट्रैक्ट करने की आवश्यकता है। मीडिएशन करने की ज़रूरत है यूएसए और ईरान के बीच में ताकि वो न्यूक्लियर डील को फिर से साइन करें। हमें सॉफ्ट पॉलिसीज़ बनानी होगी ताकि हम हमारे रिलेशंस को स्ट्रेंथ कर पाएँ और अच्छे टाइज भी बना पाएँ। लैंड एक्विजिशन को बढ़ाना होगा रिफाइनरीज के लिए। हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को एक जगह फोकस ना रख के हमें अलग अलग रिसोर्सेज पे डाइवर्सिफाई होना पड़ेगा। इंडिया एक अच्छा रोल प्ले कर सकता है कोविड-19 पैंडेमिक से लड़ने में अपनी वैक्सीन डिप्लोमेसी के साथ। इंडिया को क्लाइमेट चेंज एंड टेररिज्म के इशू पर ध्यान देना होगा। में हम क्या बता सकते हैं? इंडिया की ह्यूज पॉपुलेशन को एनर्जी सिक्योरिटी की ज़रूरत है जिसके लिए हमें इफ़ेक्टिव फॉरेन पॉलिसी बनानी होगी और अच्छे रिलेशंस भी बनाने होंगे। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को पीस एंड स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करनी चाहिए इस रीजन के अंदर हमारे बेनिफिट के लिए और साथ ही साथ इन कंट्रीज़ के बेनिफिट्स के लिए। एग्जाम्पल, हमें सॉफ्ट पावर दिखानी होगी जैसे कि हमने चाबार पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग, एजुकेशन एंड वैक्सीन में पहले भी काम किया है। So this is it for today. Thank you for listening. Don't forget to like, share and subscribe.